मैं बादल सिंह आप सभी को अपने YouTube चैनल और फेसबुक पेज स्वदेशी मीडिया पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते आप सभी को बताया था अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से, जो मैं बहुत जल्द आप सभी के बीच में अपना एक YouTube चैनल लेकर आऊँगा स्वदेशी मीडिया के नाम से। और मैं अपना उस चैनल पे, उस पेज पे अपनी वीडियो के माध्यम से अपनी बातें रखूँगा, चाहे हमारे देश की शिक्षा नीति पे हो, चाहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे हो, चाहे हमारे देश की कोई भी जुड़ी मुद्दा है हो, उस पर मैं उठाऊँगा और उस पर अपनी बातें रखूँगा। जो मुझे जैसा सही लगेगा वैसा मैं अपना विचार रखूँगा और आप सभी का भी उस पर विचार जानना चाहूँगा, आप सभी का राय जानना चाहूँगा उस मुद्दा पे जो हमारे देश में वर्तमान में चल रही होंगी। और कोई भी मुद्दा हमारे देश में आएगी, उन सभी मुद्दाओं पे मैं अपना बात रखूँगा और आप सभी का बात राय जानना चाहूँगा। आज मेरा जो मुद्दा है हिंदुत्ववाद। बहुत लोग आएंगे और कहेंगे आप तो आते आते हिंदुत्ववादी करने लगे, धर्मवाद करने लगे। ऐसा बहुत लोग आएंगे बताएंगे, तो मैं उन सभी को क्लियर कर दूँ, मैं हिंदुत्ववाद ऐसा कुछ नहीं करने नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ, तो अपने धर्म की बात ज़रूर बताऊँगा। हमारे धर्म पे आए दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विवादित बयान दे देते रहते हैं, खास करके हिंदू धर्म पे, हिंदुत्ववादी लोगों पे, हिंदुओं पे, सनातन धर्म के ऊपर अपने विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। हाल में यूपी के एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। ये महाशय अक्सर न्यूज़ में सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं। जैसा कि आपने इनका विवादित बयान सुना होगा, आइए मैं आपको सुनाता हूँ, आप खुद सुन लीजिए इनकी विवादित बयान। महाशय ने ऐसा को विवादित बयान में कहा है, अपने एक भाषण में, अपने भाषण दे रहे थे कहीं पे, उन्होंने उस ट्विटर पे, जो अभी फ़िलहाल में एक्स के नाम से जाना जा रहा है, उस पर महाशय ने अपने पेज पर एक वीडियो अपलोड करके उसमें बताया, पूरा वीडियो अपलोड महाशय ने किया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। तो उसमें ये एक विवादित बयान दे रहे हैं, जैसे कि ये कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और ये एक केवल धोखा है। जो भी धर्म है ना, ब्राह्मणवाद था और उसका धर्म से ही लोग हिंदुत्व कर रहे हैं। आइए आप लोग खुद सुन लीजिए इन्होंने ऐसा क्या विवादित बयान दिया है। ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और शारीरिक विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। तो जैसा कि अभी आपने इनका विवादित बयान सुना, वहाँ से हमें समझ में नहीं आती है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपकी दिक्कत क्या है। आप विपक्ष में हैं, आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो आप सरकार की नीतियों पे विरोध कीजिए। सरकार कोई नया अगर कानून ला रही है उस पर विरोध, अगर कानून कुछ गलत है उस पर विरोध कीजिए। सरकार कुछ गलत काम कर रही है उसको आप जनता के बीच में उठाइए। लेकिन आप तो खुद नया एक विवाद ला कर खड़ा कर देते हैं। कुछ लोगों को प्रसन्न करने में, खुश करने के चक्कर में आप खुद ऐसा विवादित बयान देने रहते हैं। या फिर आप यूँ कहे तो आप न्यूज़ में बनना आपको अच्छा लगता होगा, आप चाहते होंगे हमें लाइमलाइट मिलती है, सुर्खियाँ मिलती है, इससे पॉपुलैरिटी बढ़ती है। वहाँ से पॉपुलैरिटी बढ़ाने के चक्कर में दूसरे लोगों को क्यों अपमान कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो तो आपको बहुत मुसीबत झेलना पड़ जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ दिन पहले ये भी विवादित बयान दिया था कि रामचरितमानस के ऊपर, जो रामचरितमानस है इसे ये एक बकवास है। महाशय ने बकवास तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने इसकी कुछ चौपाइयों को भी हटाने की मांग कर दी है। इसमें से कुछ चौपाई हटा देना चाहिए। अरे आपको प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदू धर्म से, हिंदू लोगों से प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या समस्या है। आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, जो आप किसी एक राजनीतिक दल का विरोध कर रहे हैं, आप कहीं कहीं उनका विरोध करते करते आखिर करके आप हिंदुत्व के ऊपर, हिंदूवादियों के ऊपर, आप हिंदू लोगों का विरोध करने लगते हैं, सनातनियों का विरोध करने लगते हैं। वहाँ से आपके प्रदेश में जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आप उनकी नीतियों पर विरोध कीजिए, उसमें हिंदुत्व का शब्द मत जोड़ा कीजिए और
कि लोगों को बदनाम मत किया कीजिए। खैर, ये बात तो थी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की। अब बात करते हैं खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। खड़गे साहब ने मोदी जी का विरोध करते करते उन्होंने ऐसा एक विवादित बयान दे दिया है जो कहीं ना कहीं सनातनियों के ऊपर विवादित बयान दिया है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने ऐसा क्या विवादित बयान दिया है। 4.5 कदम नहीं चले और हमको पूछ रहे क्या किए। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। हाँ, तो आपने सही सुना। महाशय कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, अगर मोदी जी की अगर सत्ता वापसी हो, इनका कहने का तात्पर्य ये है, अगर मोदी जी की अगर सत्ता वापस आती है तो आरएसएस और सनातनियों और आरएसएस वालों की हुकूमत बढ़ जाएगी। खड़गे साहब ये बताइए, आप हुकूमत अगर बढ़ती, सरकार तो आपकी रहेगी, अगर चाहे मोदी जी की भी रहेगी, इस सरकार प्रशासनिक सेवा पे चलती है, प्रशासन पे चलती है, कानून पे चलती है, इसमें हिंदुत्व कहाँ से बात आ जाती है? सनातनियों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जो आपको दिक्कत हो रही है? आप हिंदुत्व ने आपको क्या बिगाड़ा है? कहीं कुछ दंगे करवाएं, क्या करवाएं, हुआ क्या है बताइए जरा। आप कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में ना हिंदुत्व पे उंगली मत उठाइए। उंगली तो आप लोग भी इतना उठाया, क्या बोले आप लोग से, हम पूरी दुनिया जानती है, मेरे व्यूअर्स भी जानते होंगे, जानते हैं ना आप लोग। बस खड़गे साहब, मैं आपसे विनम्र गुजारिश करता हूँ, हिंदुत्व के ऊपर ना फालतू बात मत किया कीजिए, समझे, अच्छी नहीं लगती है। खैर, 2024 में तो इलेक्शन आने वाली है, आपको समझ में आ जाएगी सनातनियों का हुकूमत कैसा रहता है, सनातनियों ने जिसका भी साथ दिया है वो लोग कैसे रहते हैं और किस तरह से सरकार में आते हैं। आप तो देख ही रहे हैं। सनातन धर्म को, मैं सनातन धर्म से आता हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपने धर्म की बात करूँगा। मैं दूसरों धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ, दिल से इज्जत करता हूँ। मैं किसी धर्म को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं बोल रहा हूँ। मैं किसी धर्म को नुकसान नहीं पहुँचाना, ऐसे कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ खड़गे साहब, अब मोदी जी का विरोध कीजिए ना। आप जहाँ पे हैं, जिस सरकार में आप सरकार में हैं, तो आप जिस जगह पे आप सरकार में नहीं हैं, उस जगह पे आप विपक्ष में हैं, तो वहाँ पे आप सरकार की निंदा कीजिए। सरकार की कुछ अगर नीतियाँ आ रही है तो उसको विरोध करना, उस पर कीजिए। आप हिंदुत्व पे विरोध मत कीजिए, यही हमारी आपसे बिना गुजारिश है। खैर, 2024 तो आ ही रही है, आप देख लीजिएगा वोट प्रतिशत कितना बढ़ा है और कितना घटा है, ये ऐसा विवादित बयान देने की वजह से। और मोदी जी भी देख लीजिए, मोदी जी का भी देख लीजिएगा, उनका प्रतिशत कितना बढ़ा है। हुकूमत, जिसका भी हुकूमत रहता है, सनातनियों का साथ है, कैसा रहता है। खैर छोड़िए, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सभी के बीच में अपना एक और बात रखना चाहता हूँ। तमिलनाडु के एक मुख्यमंत्री है MK स्टालिन जी, उनके सुपुत्र ने एक ऐसा अपना विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू धर्म है ऐसे ये मलेरिया और डेंगू की तरह है। हिंदू मलेरिया और डेंगू की तरह, समझ रहे हैं ना आप, किस तरह से मलेरिया और डेंगू तक का हिंदू के लोगों को कह दिया। इसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये मैं नहीं, ये MK स्टालिन जी के बेटे, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे, वो बोल रहे हैं। विनती करता हूँ MK स्टालिन जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आप हैं, आप अपने बेटे के ऊपर, सुपुत्र के ऊपर कुछ प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, उम्मीद करता हूँ। उन्होंने जो हिंदुत्व की भावनाओं को जो ठेस पहुँचाया है, आप उसके लिए उनकी प्रशासनिक कार्रवाई के लिए आप उन्हें अपने प्रशासन को ऑर्डर देंगे, ऐसा हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं। खैर, मुख्यमंत्री तो आप है, डिसीजन लेना जनता ने आपको चुनकर भेजा है, डिसीजन लेने का हक आपका है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयान दे रहे हैं, कभी खड़गे साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब विवादित बयान दे रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी के बेटे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी के बेटे विवादित बयान दे रहे हैं। और जितने भी गठबंधन जो भी बन रही है, अब कुछ लोग बोलेंगे तुम राजनीति करने आ गए हो। मैं राजनीति करने नहीं हूँ, मैं अपना बात रख रहा हूँ। जितने भी महागठबंधन बन रहे हैं, ये गठबंधन, वो गठबंधन, और ये जितने भी महागठबंधन के नेता है ना, वही लोग ऐसा विवादित बयान देते हैं। हमें समझ में नहीं आती है, आप लोगों को एक धर्म को, एक जाति, ऐसा कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में, आप उनका वोट प्राप्त करने के चक्कर में आप दूसरे धर्म को क्यों नुकसान पहुँचाते हैं? मैं आपको वोट माना है, आप अपने काम बताइए, आप काम क्या करने वाले वो बताइए, वो लेकर आप जनता से वोट मांगिए ना। आप लोग
जातिवाद धर्मवाद मत किया कीजिए। खैर, मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं जितने भी साथी मेरे हैं, मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।